खबर रीवा जिले से है, जहां लंबे समय से नर्सिंग छात्राओं के द्वारा हॉस्टल की मांग की जा रही थी। दरअसल जिस हॉस्टल में छात्राएं रह रही है वह जर्जर हो चुका है। हॉस्टल में आए दिन जहां चोरी की घटनाएं घटित होती है, वहीं आगजनी भी हो चुकी है, जिसमें कई छात्राओं के सामान जलकर राख हो गए थे। इसके पहले भी छात्राओं ने हड़ताल किया तो तत्कालीन डीन डॉ देवेश सारस्वत ने कह दिया था कि नर्सों के लिए उनके पास कोई फंड नहीं आता। डॉक्टर सारस्वत के जाने के बाद नए डीन की नियुक्ति हुई और डॉक्टर मनोज इंदुलकर डीन बनकर बैठे तो उन्होंने बताया कि 10 करोड़ का फंड नर्स हॉस्टल के लिए आया है। यह सुनकर नर्सिंग छात्राएं उग्र हो उठी और उन्होंने मांग की है कि इसके पहले उनका फंड कहां जाता था। नर्सों ने कहा कि अगर उक्त हॉस्टल में चिकित्सक और वरिष्ठ अधिकारियों की बेटियां रह रही होती तो क्या करते। आइए आपको दिखाते हैं नर्सों की तख्ती लिखे स्लोगन और सुनाते हैं नर्सों ने क्या मांग की है। कार्यालय का घेराव किया आप लोग ने, कई समस्या। आज हम लोग अपने हॉस्टल की कई समस्याओं को लेकर यहाँ पे मैम के पास एक उम्मीद के साथ हम ये आए हैं, क्योंकि हम इसके पहले भी आ चुके हैं। मैम जब सर थे जनवरी में आए थे हम एक बार और, तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया था। रिसीविंग लेके हम चले गए थे कि सर के द्वारा हमारे हॉस्टल का ब्यौरा किया जाएगा, राउंड किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम एक उम्मीद में बैठे रहे कि 15 दिन में शायद तो कोई परिणाम आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम आज फिर से इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा हॉस्टल बहुत पुराना, 70 साल पुराना, सन 64 का 1964 का बना हुआ हमारा हॉस्टल है, तब से बना हुआ है और हम उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। उसका आए दिन छज्जा गिरता रहता है। किसी भी लड़की कोई भी किसी भी दिन चपेट में आ सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा। और फिर आज हम अपनी मांगों को, अपनी बातों को लेकर मैम के पास इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। मांगें भी हमारी कुछ मैम तुरंत कर सकती हैं पूरी, इसी होप के साथ हम आए हैं कि हमारा जो हॉस्टल है हमें नया हॉस्टल दिया जाए, क्योंकि हमें पुराना हॉस्टल ही देने का बात किया गया। डीन सर के द्वारा हमें यही बोला गया है कि तुम्हें हॉस्टल दिया जाएगा, पर जो हॉस्टल हमें दिया जा रहा है, बोला गया है देने के लिए, वो पुराना है। और हमारे हॉस्टल का तो लोक निर्माण के द्वारा ये बोला गया है कि इस हॉस्टल का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिसमेंटल हो चुका है पूरी तरीके से। वहाँ पे रखा जा रहा है। हाँ, कितनी छात्राएं हैं, कौन सी? हम हॉस्टल में तो रह रहे हैं 100 लोग हैं। हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी हमारी 240 छात्राएं, लगभग 240 लोग बाहर रहते हैं। बाहर से अप डाउन कर रही हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो बाहर से अप डाउन करने के लिए मजबूर है। आज हम हॉस्टल हमें मिल जाता है अगर, तो वो छात्राओं को भी सुविधा होगी, वो हॉस्टल में आके रह सकती हैं, है ना, पूरे नियम और कानून के साथ रह सकती हैं। और उन्होंने हॉस्टल की फ़ीस भी दे रखी है, पर वो बीच में ही उन्हें छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। जो हॉस्टल कम से कम 240 लोग रह रहे हैं। 240 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूर से हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। उन्होंने पहले भी मैम से और डीन सर से बात की थी हॉस्टल के लिए। सर ने उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाया था कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स एडमिशन करा के हॉस्टल में आए, यहाँ उनके लिए ना तो प्लेस है, ना ही सही व्यवस्थाएँ हैं, इसलिए उनको बाहर रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और काफ़ी रेंट का पैसा, उनका हॉस्टल मेस का पैसा, सारा पैसा उनको खुद से पे करना पड़ता है, जो कि हमारी स्टाइपेंड भी इतनी नहीं है कि हम उससे अपना खर्चा चला सके। डीन सर को हमने कई ये बात बोली है, लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम मैम के पास आए हैं। कुछ घटनाएं भी घटी थी इसके पहले हमारे यहाँ एक बारी शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गई थी, 2-4 बच्चों के पूरे सामान जल चुके हैं, सारा पैसा जल चुका है, उनको काफ़ी सारी नुकसान हुआ था। लेकिन सर ने हमसे सीधे सीधे जो इनके जो अभी इंदुलकर सर डीन है, उनके पहले डीन सर थे, एक्स डीन सर ने हमें ये बोला था कि नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग के लिए, जो भी करना है आप खुद से करो, जहाँ मन है वहाँ रहो। हमें क्लियरली हमारे मुँह पर यही जवाब दिया गया था। देवेश सारस्वत सर द्वारा हमें यही बोला गया था कि आपको जहाँ रहना है वहाँ रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है। अभी प्रेजेंट में जो डीन सर है, उन्होंने हमसे ये क्लियरली कहा है कि 10 करोड़ का फंड आया है। जब हमारे सर ने ये बार 10 करोड़ का फंड आ रहा है, तो पिछले 5 साल से हमारा फंड कहाँ जा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बार बार हमें हॉस्टल में आने के बाद सर का राउंड होता है, जब भी डीन सर का राउंड होता है, सर सीधे यही बोलते हैं कि रिपेयरमेंट होगी। उस हॉस्टल को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता है कि उस हॉस्टल की रिपेयरमेंट होगी, उसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि वो रिपेयरमेंट के काबिल है। उसको डिसमेंटल भी कर दिया। उसको डिसमेंटल, हमारे पास उसका लेटर भी है, आप देख सकते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? अंशिता गहलोत, BSc नर्सिंग 4th ईयर से। ये है, ये डिसमेंटल का लेटर है।